सर्वप्रथम अपनी बात कहने से पहले मैं देवलोक में विद्यमान, देवलोक में विराजमान सुंदर सृष्टि के रचयिता अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करता हूँ, जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन कर जो संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता संपूर्ण मानव जगत के परम गुरुवर आत्मस्वरूपता में जन जन में विराजमान निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। ज्ञात रहे ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप दो चरित्र हैं। प्रथम अजन्मा ओमकार निरंजन निराकार जो अपने सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रकट हुई महामाया जो देवलोक में विद्यमान है, जिसके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवात्माओं का जन्म हुआ। बंधुओं, आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं अपने संसारी माता पिता जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म दिया, उन्हें सत सत नमन करता हूं। और वर्तमान समय में जो भी जीव जीवात्मा इस कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं, अपनी अपनी योनियां भुगत रहे हैं, और उन सभी में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव जो कर्म भूमि पर कर्म योगी बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को आप वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी कर्म भूमि पर उतर आए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष न जाना पड़े। बंधुओं, आज का विषय है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझना, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी, यानी आज तक शायद इस बात को पूर्णतया कोई समझ नहीं पाया, वरना हमारी कर्म भूमि आज नरक तुल्य नहीं अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आया होता अगर इस बात को समझ लिया होता। कौन सी बात? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। जब तक कर्म भूमि पर मानव ईश्वर व स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान लेता, अपने इस नश्वर भौतिक शरीर के भीतर ईश्वरीय वैभव को नहीं जान लेता, इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को नहीं जान लेता, तब तक उसके लिए मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है।
हम अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर परमात्मा की निराकार की अनेक रूप में पूजाएं करते हैं, मानते हैं, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उसके सत्य स्वरूप को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी इस बात को याद रखना कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, निर्गुण परम ब्रह्म जो अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है। इसे तो सब जानते हैं, सब बोलते भी हैं, सब जगह लिखा भी है, लेकिन उस बात को कोई नहीं जानता कि एक ही ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, जो निर्गुण अजन्मा अजर अमर अविनाशी है, वही सगुण स्वरूप में माया भी बना हुआ है। उसी से माया प्रकट हुई है, निर्गुण से सगुण माया प्रकट हुई, और वो सगुण माया कहां विराजमान हुई? देवलोक में। तो हमारी पूरी सृष्टि का संचालन कहां से होता है? देवलोक से। हम पूजा किसकी कर रहे हैं? देवी देवताओं की। बाबा, देवी देवताओं की भक्ति मार्ग में आप पूजा करो, लेकिन अगर ये याद रखना कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो या अनेक रूप में देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, तो वहां थोड़ा अज्ञानता की बात आ जाती है। शास्त्र प्रमाण बता रहा हूं, बहुत ध्यान देने लायक बात है कि जिस प्रकार एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसी प्रकार देवलोक में सृष्टि के सृजनकर्ता विद्यमान सगुण परब्रह्म भी एक ही है, वो सगुण स्वरूप में भी एक ही है। याद रखना, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक सगुण परब्रह्म यानी शिवलिंग की पूजा करने से कर्म भूमि पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी देवी देवता हैं सॉरी, सबकी पूजा हो जाती है। क्यों? कि सभी मनुष्य, सभी जीव जीवात्मा, सभी देवी देवता उसी एक सगुण परब्रह्म की इच्छा शक्ति से प्रकट हुए हैं, जो उन्हीं का स्वरूप है। वही एक परब्रह्म जो सगुण परब्रह्म है, अनेक रूप में कर्म भूमि पर विचरण कर रहा है, अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का उसने रूप धारण कर रखा है, इसलिए हर जीव परमात्मा स्वरूप है। कर्म भूमि पर सृष्टि का हर जीव परमात्मा स्वरूप है। क्यों? कि जीव है तो वो चल रहा है, जीव है तो वो बढ़ रहा है, जीव है तो वो मिट रहा है। तो जीव कौन है? जीव मायावी स्वरूप है। किसका? निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप है। वही सगुण स्वरूप सभी जीव जीवात्माओं में विद्यमान रहता है। किस रूप में? जीव और जीवात्मा के रूप में। तो मानव का जो शरीर है उसके भी दो स्वरूप है। आत्म स्वरूपता में मानव निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है, और सगुण जीवात्मा स्वरूप में देवलोक में विराजमान पर ब्रह्म स्वरूप है। तो मानव को कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण आत्म स्वरूप, विराट आत्म स्वरूप बनना होता है। उसे मुक्ति कहा गया है कि कर्म भूमि पर देवलोक में देवी देवता नहीं बन सकते, कर्म भूमि पर मानव बन सकता है। इसलिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है कि कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण स्वरूप को, देवी देवता तुल्य स्वरूप को त्याग कर सॉरी, और पुनः निर्गुण बन सकता है। उसी को मुक्ति और मोक्ष कहा गया है। क्यों? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा शाश्वत सुख को पाती है। आत्मा के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। आत्मा में कोई राग विराग नहीं होते। आत्मा में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। वही आत्मस्वरूप बनने के लिए बोला जाता है मानव को कि भाई आत्मस्वरूप बन के जियो। अगर आप आत्मस्वरूप बन जाओगे और सबको आत्मस्वरूपता में देखोगे तो फिर तो सभी आपके समान है, आप ही सभी में विद्यमान है और सभी आपके अंदर विद्यमान है। तो समझ जाओ फिर अपना कौन है, पराया कौन। स्वयं से स्वयं तक, स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है, स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं। बंधुओं, ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप
इस कर्म भूमि पर अपना मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए अपने सत्य स्वरूप को जाने, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने। मानव साक्षात परमात्मा स्वरूप है। मानव में ईश्वर में कोई भेद नहीं है, बस मानव सगुण स्वरूप में है तो उसमें निर्गुण स्वरूप भी ईश्वर का विद्यमान है। तो मानव सगुण से निर्गुण बन सकता है। देवलोक में वो व्यवस्था नहीं है। देवलोक को देवी देवताओं को कर्म भूमि पर जन्म लेना पड़ता है निर्गुण से असगुण से निर्गुण बनने के लिए। तो इसलिए कर्म भूमि पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो हम बड़े अहोभाग्यशाली है कि हमको मनुष्य अवतार कर्म भूमि पर मिला है। तो हमें सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर, विराट आत्म स्वरूप बनकर कर्म भूमि पर अपना मानव जीवन सार्थक बनाना चाहिए और कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाकर और अंतरिक्ष में हमारी कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया हम मानव बसा सकते हैं, लेकिन बसा तब सकते हैं जब हम अपनी धरती को स्वर्ग बना लेंगे। कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटा देंगे तो हम अनेक ऐसे नई दुनिया बनाकर अंतरिक्ष में बस सकते हैं। ऐसा ज्ञान परमात्मा आपको देने जा रहे हैं। तो आप विराट आत्मस्वरूप बने, अपना मानव जीवन सार्थक बनाएं। इसी के साथ संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए परमात्मा से एक बार फिर दुआ करता हूँ कि सुखी रहे सब जीव जगत के, परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्रदान करे। उसी शुभ कामना के साथ जय जिनेन्द्र। ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य।